हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपके एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे असाइनमेंट 4 का क्लास 10th है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास क्या है क्वेश्चन कि सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यह है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपके बुक में प्रश्न प्रमेय क्रमांक 9 है उसी का आंसर है ना। तो देखिएगा ध्यान से क्या है यहाँ पास, देखिए ध्यान से है ना। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा प्रमेय 9 करके, है ना। क्या है क्वेश्चन? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही आपके पास क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स का आया है आपका असाइनमेंट 4 में, है ना। चलिए देखेंगे उसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है और किस तरीके से लिखना है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ में क्या लिखा है, हमें एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज दूसरे पेज में है, यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास देखिए ए बी और सी, ये आपके पास ए बी सी दिया गया है एक त्रिभुज, है ना। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास देखिए क्या लिखा है, जिसका समकोण बी है, समकोण बी है। यहाँ पास जो एंगल जो है, यहाँ पास ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पास लिखा है कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए रचना की आवश्यकता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, आप थ्योरम सिद्ध कर रहे हैं तो रचना की आवश्यकता होगी ही होगी, है ना। इसलिए अब हम त्रिभुज के शीर्ष बी से ए सी भुजा पर बी डी लंब खींचते हैं। देखो खींचते हैं, यहाँ पास खींचे करके लिखाया है, आप खींचते हैं करके लिखेंगे ना। तो देखिए ये बी और डी पर एक लंब खींचे हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए, जो डी का एंगल जो है ना। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा, इससे क्या हो गया, हम यहाँ पास लंब खींचे हैं, यहाँ पास हम लंब खींचे हैं बी डी, तो उससे क्या हो गया, हमको 2 त्रिभुज प्राप्त हो गया। कौन कौन से त्रिभुज? ए बी डी एक त्रिभुज प्राप्त हो गया और दूसरा त्रिभुज है बी सी डी, या फिर बी डी सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं इस आंसर को अच्छे से देखिए, यहाँ पास आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और इधर का आंसर को मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट के लिए आपको, ठीक है, अच्छे से जूम करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला क्या हो गया, कौन सा त्रिभुज है, ए डी बी, ये पहला त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। इस पूरे त्रिभुज में इस त्रिभुज को नहीं लेना है। ठीक है, टोटल 3 त्रिभुज बना है। कौन कौन सा त्रिभुज बना है? ए बी डी, ये पहला त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है बी डी सी। लेकिन इस त्रिभुज को नहीं लेना है, हमको इस पूरे त्रिभुज को लेना है, ए बी सी को लेना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या ले रहे हैं, देखिए एंगल क्या हो गया आपके पास, ए डी बी, ए डी बी, ये वाला जो है ए डी बी है ना। और ए बी सी, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों 90 का है, तो मतलब दोनों इक्वल होगा। देखिए यहाँ पास इक्वल करके दिया गया है 90 डिग्री का। ए डी बी मतलब यहाँ पास का जो एंगल है और ये ए बी सी यहाँ पास का जो एंगल है वो दोनों क्या हो गया, 90 डिग्री का है, इसलिए यहाँ पास इक्वल किए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पास एंगल ए, यहाँ पास एंगल ए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस तीनों बड़े वाले त्रिभुज में, है ना। ठीक है, दोनों में एंगल सेम है, इसलिए यहाँ पास 1 और 1 2 करके बनाया गया है ना। आपके बुक में देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, यहाँ पास कौन कौन समरूपता, आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़े हैं समरूपता प्रमेय। ठीक है, उसमें एक है कौन कौन समरूपता प्रमेय। तो देखिए कौन कौन सा यहाँ पास कौन सा प्रमेय लगा है, ए डी बी, ए डी बी हो गया, और दूसरा ए बी सी, दोनों में यहाँ भी एंगल वाला है, यहाँ भी एंगल वाला है, मतलब यहाँ भी कोण है, यहाँ भी कोण है। ठीक है, मतलब यहाँ पास 90 डिग्री का बना है और ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो कौन कौन समरूपता से, है ना, यहाँ पास बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए डी है और ए बी है, ये वाला ए साइड मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ठीक है, ये ए बी के बराबर होगा और ए सी के बराबर होगा। ठीक है, कौन से अनुपात का, समानुपातिक भुजाएं से, समान अनुपात में भुजाएं हैं उसका है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ए डी, इसको ए डी और ए सी,
AD और AC है ना, AD और AC है, इसको हम तिरे गुना किए हैं AD और AC को। देखो AD और AC है और इधर क्या हो गया AB की घात 2 हो गया, तो ये हो जाएगा समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 दे दिए हैं। ठीक है, ये प्रमेय जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इसी प्रकार से BCD ये BDC और ABC ये लगभग समान होते हैं। ठीक है, जैसे उतने समय हुआ था यहाँ पास, देखिए यहाँ पास ये वाला दोनों त्रिभुज में लिए थे, अब ये वाला त्रिभुज में ले रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज में ले रहे हैं? BDC, यहाँ पास लिखा है ना BDC, और उसके लगभग समान है। देखो यहाँ पास लगभग समान का साइन है ना, ये ABC लगभग समान है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पास समानुपातिक भुजाएं लिए थे, उसी तरीके से यहाँ भी एक समानुपातिक भुजाएं ले लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा CD, ये जो आपके पास CD है ये एक भुजा है, और वो BC है, ये BC है ना, उसी तरीके से ये BC हो जाएगा और अपन AC होगा, ये वाला AC हो जाएगा। समानुपातिक भुजाएं करके फिर तिरे गुना करेंगे AC और DC। देखो यहाँ पास CD और AC है, CD और AC है, और BC है कि नहीं है यहाँ पास, तो यहाँ पास की घात 2 लिखे हैं। हो गया, अब ये हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आंसर आने वाला है ना आपका। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पास दोनों समीकरण को अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा AD AC यहाँ पास किए हैं प्लस किए हैं, फिर यहाँ पास CD AC है ना। उसी तरीके से आप ये दाएं भाग में, इधर वाले भाग में क्या करेंगे, AB की घात 2 लिखे हैं प्लस BC की घात 2 लिखे हैं। अब देखो यहाँ पास AD AC प्लस CD AC है, दोनों में AC है, दोनों में AC कॉमन है, तो AC को कॉमन निकाल लिया है, तो क्या बचेगा आपके पास ब्रैकेट में AD और प्लस CD हो गया, ये AB की घात 2 प्लस BC की घात 2 हो गया है ना। अब देखिए AC है, ये AC है, अब AD और CD की जगह क्या लिखे हैं आप, ध्यान से देखिएगा AC लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, देखिए ध्यान से, AD, देखिए AD और CD, ध्यान से देखिएगा, ये AD है और ये हो जाएगा CD है, AD और CD, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लग रहा है, AC लग रहा है ना। तो देखो AD पहले जाएंगे फिर DC जाएंगे, मतलब टोटल कितना हो जाएगा ये AC, मतलब यहाँ से प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तभी ना ये AC आएगा है ना। इसलिए यहाँ पास क्या लिखे हैं, AD प्लस AC की जगह क्या लिखे हैं, AC लिखे हैं, CD की जगह क्या लिखे हैं, AC लिखे हैं। तो AC की घात 2 हो जाएगा, AC की घात 2 देखो 2 बार है तो, और ये AB की घात 2 प्लस BC की घात 2। ठीक है, यही पाइथागोरम, ठीक है ना, यही पाइथागोरस थ्योरम का विलोम है। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब देखो आप लोग अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, इस तरीके से पेज नंबर 263 में है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ना, और ये पहले वाला था। देखो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्लास 10 के बच्चों के पास। थैंक यू।